नमस्ते, हेलो। ये सीरीज़ हारमोनिका सीखने के लिए किड्स ऑफ द फैमिली के लिए बनाई जा रही है। तो होपफुली वो लोग इससे कुछ सीख पाएंगे। अगर उनको ये समझ में आता है, पसंद होता है, कुछ सीख पाते हैं तो मैं इसको ग्लोबल कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस सरस्वती। लेट्स होप दैट इट गोज वेल एंड दे आर एबल टू लर्न something from me, and then they can definitely spread their wings and learn from other teachers as well. Okay, so start. Let's go ahead. Thanks. तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे बिकॉज हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बिगनर हैं, तो बिगनर के हिसाब से सारे लेसन्स होंगे, यानी कि टावर का जो क्रोमेटिक हारमोनिका है उस पे ये लेसन्स होंगे, या तो फोर रनर पे लेसन्स होंगे। लेकिन आप किसी भी ट्रेमेलो को, आप इस लेसन्स के बाद किसी भी ट्रेमेलो हारमोनिका को बजा सकते हो या टावर के हारमोनिका को बजा सकते हो। तो मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन होए कि ट्रेमेलो क्या है, क्रोमेटिक हारमोनिका क्या है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर यूट्यूब वीडियोस आल्सो अवेलेबल। लेकिन संक्षिप्त में ये है कि हमें ट्रेमेलो में स्लाइडर बटन नहीं मिलता है। तो स्लाइडर बटन क्या हुआ? स्लाइडर बटन ये हुआ जिससे हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो ये नहीं होता है उसमें, जो मैं यहाँ येलो से अभी आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं रहेगी। और मैं सिंपलिस्टिक चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। कुछ लोग टेक्निकल्स में भी जाएंगे कि मैं कुछ टेक्निकलिटी कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकलिटी फॉर अ बिगनर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी ट्रेमेलो हारमोनिका लो, और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप अभी खरीद रहे हो तो टावर का ही ले लो। अगर आपके पास बजट कम है, 600-700 रुपये का बजट है, तो टावर का ले लो। ठीक ठाक बजट है तो फोर रनर ले सकते हो। मैंने इन दोनों का एक रिव्यू वीडियो भी डाला हुआ है, फोर रनर का और कंपैरिजन वीडियो, आप देख के कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या का निर्णय या फिर इसका व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट वी आर गोइंग टू कवर नो डायटोनिक हारमोनिका। डायटोनिक को हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग ट्रेमेलो को या फिर क्रोमेटिक हारमोनिका को कवर कर रहे हैं। और पूरा इम्फेसिस या पूरा का पूरा वेटेज जो रहेगा वो टावर के उस पे रहेगा, टावर के हारमोनिका पे, क्योंकि 99% ऑफ इंडियंस हु आर बिगनर्स दे आर यूजिंग टावर हारमोनिका ओनली। तो ये सारा का सारा टावर पे ही रहेगा। ठीक है, और अगर कोई शुरू भी करना चाहता है तो टावर से ही शुरू करे, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो ये सारा टावर पे ही केंद्रित रहेगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर किसी भी डिटेल्स में जाने से पहले ये है कि आपको हारमोनिका को पकड़ना कैसे है और बजाना कैसे है। ठीक है, तो ये दो चीज मैं पहले आपको बताता हूं। और अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, डायटोनिक को पकड़ने का तरीका अलग होता है और क्रोमेटिक को पकड़ने का तरीका अलग होता है। डायटोनिक बहुत छोटी रहती है, उसको पकड़ने का तरीका अलग रहता है। तो क्योंकि हम केवल क्रोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद से मैं डायटोनिक का नाम भी लेने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं डायटोनिक बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप उन सब में मत जाइए। आप ये सोचिए कि हम टावर के एक हारमोनिका पे या किसी भी ट्रेमेलो हारमोनिका में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पकड़ने का तरीका, तो सबसे पहले आप एक वेल अपने हाथ से बना सकते हैं। ये क्या है? मतलब कि मैंने हाथ को पूरा चौड़ा किया और ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक तरीके की वेल या फिश बन गई। इसी फिश के अंदर हमें हारमोनिका फिट कर देना है ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ओरिएंटेशन पता नहीं कैमरे का, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे पकड़ा हुआ है। ये ऐसे करके मैंने डाला हुआ है और इसके अंदर मैंने ये फिट कर दिया है। तो ये पकड़ने का तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है कि मुझे यहाँ गैप मिल रहा है, ताकि मैं इफेक्ट्स देने के लिए, म्यूजिकल इफेक्ट्स देने के लिए इसको क्लोज और ओपन कर सकता हूँ। ताकि क्या है कि एयर, जब मैं वाइब्रेटो इफेक्ट्स दूंगा तो ये अप एंड डाउन करें। वाइब्रेटो पे अभी हमें जाना नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम पकड़ने का तरीका हम ठीक रखें। तो पकड़ने का तरीका ऐसा रहेगा। और आप ये मतलब कि मैंने कहाँ पे पकड़ा हुआ है आप देख सकते हैं कि मैंने ये करीब करीब 1/3 के बाद, यानी कि 7वें-8वें होल के बाद यहाँ पे ये डाला हुआ है। तो आप मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पकड़ने का तरीका हो गया। तो अब पकड़ने के तरीके के बाद हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसको बजाएंगे कैसे, क्या शैली है, कैसे हमें बजाना है इसको। तो दो शैली हैं, एक को हम लोग कहते हैं पकरिंग, दूसरे को कहते हैं हम माउथिंग या टंग असिस्टेड स्टाइल्स, या फिर जीभ के द्वारा बजाना। तो हम लोग टंग असिस्टेड स्टाइल देखेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद देखेंगे। अभी के डिस्कशन के लिए हम केवल, क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या है, पकरिंग इज अ वेरी इजी वे, तो हम पकरिंग पे ही जाएंगे। यानी कि हम केवल ओठों की मदद से बजाने की कोशिश करेंगे हारमोनिका को। ठीक है, अब ये पकरिंग कैसे की जाए?
कैसे पकरिंग को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे आसान तरीका ये है, मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो कि जिस होल को आपको बजाना है, आप कोई भी होल चूज कर लो। अभी हम नोट्स की बात नहीं कर रहे, नोट्स हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। जो भी होल को आपको बजाना है उसको आप बंद कर लो अपने नीचे वाले ओंठ से, यानी कि ऐसे। अब क्या है, जब मैंने ओंठ से बंद किया है तो मैं फूंक मार रहा हूं लेकिन बज नहीं रहा है। उस स्टेट में लाना है जब आप फूंक मार रहे हो और आपकी ओंठ से जो आपका होल है वो बज नहीं रहा है, और जो होल होना चाहिए वो ओंठ के मिड में रहना चाहिए, यहां पे रहना चाहिए जो आपको बजाना है। अब आपको क्या करना है कि स्लोली आपको खोलना है अपने ओंठ को, यानी कि हार्मोनी को थोड़ा ऊपर को टिल्ट करना है, नीचे को टिल्ट करना है, और वो होल, केवल वो वाला होल बजने लगेगा आपका। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज क्या है, बिगनर्स लोग क्या करेंगे, 4 होल एक साथ बज रहे हैं, दो, एक ओंठ से आप पहले बंद करिए और नीचे को दबाइए जब तक कि आपका केवल वाला होल ना बजने लगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए हैं इसको बजाने के लिए, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट अप्रोच विच आई कैन थिंक ऑफ। तो अभी हम लोग ये सीख गए कि पकरिंग क्या है। पकरिंग मतलब ओंठों की मदद से केवल एक होल को बजाने को पकरिंग कहते हैं। इस शैली में माउथ ऑर्गन मुंह के अंदर नहीं जाता है, ठीक है ना। और मुंह के अंदर वाला तरीका जो है वो हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है और लेकिन बहुत अच्छा है। इससे हम काफी सारे नए इफेक्ट्स दे सकते हैं प्लेइंग के समय, लेकिन अभी के लिए नहीं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं डिटेल्स पे, यानी कि म्यूजिकल नोटेशंस की डिटेल पे। तो कोई भी आदमी मतलब कोई भी बच्चा बड़ा इंडिया में है तो सारे गामा पाधा नीसा तो उसको पता ही होगा। तो सारे गामा पाधा नीसा को ही, क्योंकि ये हारमोनिका इज अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, तो इसी को ही हम लोग वेस्टर्न नोटेशन में सी डी ई एफ जी ए बी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो सी को आप अब कई सारे स्केल्स होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, लेकिन हम बहुत सिंपलिस्टिक, वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंट स्केल्स विच आर पॉसिबल। तो आप सबसे आसान तरीका ये सोचिए कि सी को हम मैप कर रहे हैं सा के साथ, जो मैंने टेबल नीचे बना रखा है। सी सा हो गया, डी आपका रे हो गया, गा जो हो गया, ई हो गया, अभी अभी एफ जो हो गया, ये मा हो गया। तो ये सारे के सारे नोटेशंस आप सी जब मैं कहूं तो आप ये समझिए कि मैं सा कह रहा हूं, या सा मैं कहूं तो आप समझिए कि मैं सी नोट की बात कर रहा हूं। तो ऊपर की तरफ जो मैंने डायग्राम बना रखा है, जिसको मैं हाईलाइट करता हूं अभी, ये क्या है, ये आपका हारमोनियम है। हारमोनियम या पियानो या कुछ भी समझ लीजिए। तो पियानो में क्या होता है, 2 काले 3 काले, ऐसा एक पैटर्न रहता है। तो ये पहले वाले काले के नीचे सी नोट रहता है, सी डी ई एफ जी ए बी। इसके बाद वाला दोबारा से सी चालू हो जाएगा, यानी सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद दोबारा से सा। तो ये पूरा मिलके एक ऑक्टेव हो गया, ये सी से लेके बी तक एक ऑक्टेव हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट सी अगर मैं बजा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है कि मैं नेक्स्ट ऑक्टेव का सी बजा रहा हूं। ठीक है, जब हम बजाएंगे तो समझ में आएगा हमें। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि सारे गामा पाधा नी और सी डी ई एफ जी ए बी, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, तो यहां पे मैंने पिक्चर में क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, इसमें ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि हारमोनिका बजता कैसे है, टावर का हारमोनिका कैसे बजता है। तो इसको बजाने के लिए क्या होता है कि जब आप सी होल, जो पहला होल है, पहली बात तो हम ऐसे पकड़े हैं, ठीक है ना। यानी कि जो लेफ्ट वाली साइड है, राइट वाली साइड है, यहां पे आपका स्लाइडर आ रहा है, राइट साइड में स्लाइडर आ रहा है। ठीक है ना। क्यों, जैसे हारमोनियम में भी क्या होता है कि हाई पिच वाले नोट्स लेफ्ट साइड, राइट साइड में रहते हैं। ठीक है, तो हाई नोट्स कहां है, राइट साइड में, देखो तो राइट साइड में हाई नोट्स हैं। ठीक है, तो सेम चीज आपको इसमें भी रखना है। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है ना, राइट हैंड और स्लाइडर साथ में है। अब क्या है कि ये होल्स मैंने यहां पे बना रखे हैं ताकि देखने में आसानी रहे। तो हम लोग पहले होल को, ठीक है, उसमें हवा फूकेंगे। फूकने को क्या कहते हैं, ब्लो कहते हैं। तो जो ब्लो वाले नोट्स हैं वो हैं, एक एक पहला ब्लो रहेगा, उसके बाद वाला ऑल्टरनेटिवली ये चेंज होंगे, ब्लो फिर ड्रॉ। ड्रॉ को क्या कहेंगे, सक करना या फिर खींचना, उसको ड्रॉ कहेंगे। तो ये ऑल्टरनेट चेंज होता है, ब्लो ड्रॉ ब्लो ड्रॉ ब्लो ड्रॉ ब्लो ड्रॉ। ठीक है ना। ये पूरे के पूरे हारमोनिका में 1 से लेके 24 तक ये सारा का सारा पैटर्न रहेगा। इसमें 24 होल होते हैं, आपको पता ही है। और क्या है कि एक सरगम या एक ऑक्टेव जो है वो 8 होल्स के अंदर खत्म हो जा रहा है। अगर आप यहां पे देखो तो मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करके आपको शो करता हूं।
तो सी, ठीक है, सी डी ई एफ जी ए सी बी, यानी अगर हम 1 से 8 में गए तो एक हमारा खत्म हो गया सरगम, ठीक है ना, एक ऑक्टेव हमारा खत्म हो गया। अब यहां से क्या है, नेक्स्ट ऑक्टेव, यानी कि इससे एक ऑक्टेव आगे, यानी कि हायर नोट्स पे दोबारा से सी से चालू होके ये कहां पे खत्म होएगा, 16 पे खत्म होएगा, है ना, 8 दूनी 16। फिर तीसरा वाला कहां से चालू होएगा, तीसरा वाला अगेन चालू होएगा 17 से, और कहां पे खत्म होएगा, 24 पे खत्म होएगा। यानी कि हमारे को इस हारमोनिका में कितने ऑक्टेव मिल रहे हैं, 3 ऑक्टेव मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टेव का। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि आपको जब ये सारे गामा पाधा नीसा बजाना है तो कैसे बजाना है। तो अब जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट हो रखा है, जैसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि हम लोग पहले से सा बजा रहे हैं, सा रे, यहाँ पे सा है, पहला होल क्या है, सा, ठीक है। उसके बाद क्या आया, रे, फिर क्या आया, गा, मा, पा, धा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि धा के बाद क्या है कि नेक्स्ट होल इज नॉट नी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट होल क्या है, नेक्स्ट ऑक्टेव का सा है, तो हमें कैसे बजाना है, सारे गामा पा धा नी, यानी धा और नी दोनों में अंदर को खींचना है। जो रेड लाइंस आप देख रहे हो, दोनों केस में आपको अंदर को हवा सांस को खींचना है। और नेक्स्ट ऑक्टेव के सा को यहां से भी बजा सकते हो आप, यानी कि उसको दो तरीके से बजाया जा सकता है। एक तो यहां पे बजाया जा सकता है जो मैंने येलो किया अभी, और एक यहां पे बजाया जा सकता है। लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे, एक ऑक्टेव को एक ही ऑक्टेव पहले 8 में ही बांधने का, तो आप ये वाला बजाओगे, पहला वाला बजाओगे, ठीक है ना, जिसको कि मैं ब्लू करूंगा, इसको आप बजाओगे। जब मैं आपको अलंकार बजाने को कहूंगा तो ये आप बजाओगे जब आपको एक ऑक्टेव के अंदर बजाना है सारा का सारा, उसके अंदर नेक्स्ट ऑक्टेव के सा को लेना है, यानी कि सा सा नी सा नी धा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो गई, जिसमें भी ब्लो लिखा हुआ है या जिसमें फूको लिखा हुआ है, उसमें अगर आप सक करोगे हवा को तो उसमें कोई आवाज नहीं आएगी, आपको बगल वाले छेद की आवाज आ जाएगी। लेकिन उसमें यानी कि सी नोट में अगर मैं अंदर को हवा खींचता हूं तो मुझे कोई आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम सरगम सीख गए इसके अंदर, और हम ये भी सीख गए कि यहां से अगर मैं आगे से चालू होऊंगा तो ये दोबारा से सारे गामा पाधा नीसा, फिर अगले हाई नोट पे एक और सारे गामा पाधा नीसा। तो इसके अंदर 3 डिफरेंट सारे गामा पाधा नीसा आपको सुनने को मिलेंगी या बजाने को मिलेंगी, ठीक है। अब स्लाइडर का क्या मतलब है, स्लाइडर यानी कि ये बटन को हम स्लाइडर कहते हैं ना, तो स्लाइडर का क्या मतलब है, स्लाइडर दबाने से आप हाफ नोट ऊपर चले जाते हो, ठीक है। कोई डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब लेसन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको बजाने का मतलब यह है कि आप हाफ नोट, यानी कि अगर सी है तो सी शार्प में चले जाते हो, ठीक है। डी है तो डी शार्प में, ई का कोई ई शार्प नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा डिटेलिंग है, इस पे अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो अभी हम लोग सारे गामा पाधा नीसा में ही देखेंगे कौन सा नोट हाफ नोट ऊपर जाता है। ये आप समझ लीजिए कि इससे इसको दबाने से हाफ नोट ऊपर जाता है, केवल उतना। उसके ऊपर की डिटेल के लिए हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल्स को, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये सेम चीज आप ई स्टॉप के या किसी भी 12 होल हार्मोनिका में देखोगे तो सेम होल से ब्लो और ड्रॉ सेम होल करता है, यानी कि आपका सी जो पहला वाला होल है इसमें आप सक भी कर सकते हो, ब्लो भी कर सकते हो, फूक भी सकते हो, खींच भी सकते हो। फूकने में अगेन सी बजेगा, ड्रॉ करने में खींचने में अगेन डी बजेगा, ठीक है। तो सेम चीज इसमें, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि 8 होल के अंदर एक ऑक्टेव खत्म हो रहा था, यहाँ पे 4 होल के अंदर ही एक ऑक्टेव खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पर होल में 2 नोट्स बज रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज अगर आप ड्रॉ और ब्लो करोगे, सेम चीज 4 के बाद 5वें से दोबारा से सारे गामा पाधा नीसा शुरू हो गया, फिर 9वें से दोबारा सारे गामा पाधा नीसा शुरू हो गया। तो इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं जल्दी से। तो इस लेसन के बाद जो आपको अभ्यास करना है वो 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो ये जो हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि कैसे एक बार में एक ही नोट बजे, उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। पकरिंग के थ्रू कैसे आप एक बार में एक ही नोट बजाएंगे। सेकंड चीज़, जो सेकंड अभ्यास आपने करना है वो ये है कि आपको सरगम बजाने हैं, ठीक है। अप एंड डाउन सरगम बजाने हैं और तीनों ऑक्टेव में बजाने हैं। और इसको निरंतर प्रयास करें और कंटिन्यूसली डू इट टिल यू बिकम अ परफेक्ट इन डूइंग दिस। सो या
जितना स्लो होएगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ आप करिए। फिर नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ सावधानियां दे रखी हैं ताकि आपका हारमोनिका का लॉन्जेविटी यानी लाइफ थोड़ा बढ़ जाए और कोई दुर्घटना भी ना घटे आपके साथ। तो इन चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हैं। पहली चीज़ ये है कि खाना खाते ही इमिजिएटली हारमोनिका नहीं बजाना है। बजाना चाहते हैं तो आप कुल्ला कर लें सही से, हो सके तो ब्रश भी कर लें ताकि जो भी आपके दांत में अटके हुए फूड पार्टिकल्स हैं वो हारमोनिका में ना जाने पाएँ। दूसरी चीज़ है लेटते हुए, सोते हुए ये सब आप हारमोनिका ना बजाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीड टूट गई है और आप सक कर रहे हैं तो आपके गले में अटक जाए। तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी 1% चांस या 0.01% जो चांस है उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कभी भी सोते हुए हारमोनिका नहीं बजाएंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका हारमोनिका वेपर की वजह से मान लीजिए ब्लॉक हो गया है, फूकने में सक करने में आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हारमोनिका खराब हो गया है। आप थोड़ी देर वेट करें, ऐसे ऐसे टैप करें, ऐसे ऐसे उल्टे करके मैंने रखा हुआ है इसको और मैं हल्के हल्के टैप कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ऐसे ऐसे ब्लो कर सकता हूँ। और लास्ट चीज मैं इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रख सकता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हारमोनिका कोई खेलने की सामान नहीं, क्रिकेट का बैट और ये सब नहीं है। तो आप ये जो हारमोनिका है ये शेयर ना करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन आजकल वैसे ही इतना कोरोना वायरस और वायरल इन्फेक्शन सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि ये मुंह में जाने वाली चीज है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आइसोलेटेड रहेगा। अगर आप किसी को दे भी रहे हो तो क्लीन करके, और यूज भी कर रहे हो तो क्लीन करके फिर यूज करें। और क्लीन कैसे करना है, हल्के से कपड़े पे डाइल्यूटेड डेटॉल डाल के आप क्लीन कर सकते हो आगे के सरफेस को। ठीक है। तो वो कर सकते हो, तो थोड़ा सा सावधानी रहेगी, लेकिन बेस्ट केस ये रहेगा कि आप शेयर ना करें। शेयर भी करें तो ऐसा कि अगर किसी को आज दिया है तो एक दिन के लिए तो ना ही यूज करे, और क्लीन करके यूज करे। थैंक यू, आई होप दिस वाज गुड लेसन, और आपको कुछ सीखने को मिला। उसी आशा के साथ चलो मैं लेसन खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।